इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए आप लोगों को एक कहानी सुना है, ठीक ना। आप ही लोग से रिलेटेड एक कहानी है कि जिस दुनिया समाज में हम लोग रहते हैं, कभी देखते हैं कि कभी किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, उसका इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। तो देखिए वही कहानी का है कि हमको कैसे समाज में रहना चाहिए। किसी कोई गरीब आता है तो उसको मदद करिए, अगर मदद नहीं कर पाते हैं तो हो सके तो उसका मजाक मत उड़ाइए, ठीक ना। तो एक गांव था और उस गांव में एक गरीब आदमी रहते थे। वो आदमी क्या किया कि अपनी बेटी को स्कूल से डायरेक्ट ले करके शहर के एक बड़े होटल में पहुंचता है, बहुत महंगे होटल में। आदमी जो था वो फटा पुराना कुर्ता पैंट पहना हुआ था, लेकिन जो लड़की थी उसकी वो स्कूल के ड्रेस में थी। जब उस महंगे होटल में एक बाप ने अपने बेटी को लेकर के गया तो जो वेटर होता है पूछा कि सर आपके लिए क्या ऑर्डर करूं, ठीक ना। जो भी खाना पसंद करेंगे आप इस ऑर्डर कर दीजिए, हम उसको ला दे रहे हैं। तो उस बाप ने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी के लिए कोई भी सस्ता, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं। तो बोला कि मेरी बेटी के लिए पाव भाजी लगा दीजिए, ठीक ना। बेटा पूछा कि आपके लिए कुछ नहीं सर। नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी बेटी ने क्लास 10th में जिला टॉपर की है। मेरी बेटी ने क्लास 10th में जिला टॉपर की है और मैं इससे वादा किया था कि जब तू जिला टॉपर करेगी हम तुमको शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी देंगे। इसलिए ये पार्टी हमारे लिए नहीं है, अपनी बेटी के लिए है, इसलिए उसी के लिए। फिर बेटा पूछा, फिर भी सर आपके लिए कुछ लाए? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं, गरीब था। तो किसी तरह से करते करते वो क्या किया था कि अपने बेटी को किसी तरह से एक बड़े होटल में क्या किया था, ले गया था। तब जाकर के बेटर ने दौड़ते हुए अपने मालिक के पास गया और मालिक से बोला कि सर एक काम कीजिए ना, हो सके तो मेरा वेतन काट लीजिएगा, 1 महीना का वेतन पूरा काट लीजिएगा। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक गरीब आदमी आया हुआ है अपने बेटी को लेकर के, और उसकी बेटी जो है पूरे जिले में अपने मतलब कि जिले में क्लास 10th में जिला टॉपर लाई है, और हम चाहते हैं कि आप उस लड़की के साथ साथ उसके पिता के लिए भी एक कौजी पाव भाजी दे दीजिए। तो बेटर मुस्कुराते हुए कहा, बेटर नहीं मालिक जो था, तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक काम करो, उसकी बेटी को भी और उसके बाप को भी क्या करो, पाव भाजी दो, और हो सके तो 4-5 पाव भाजी पैक भी कर देना, 2-4 किलो मिठाई भी क्या कर देना, पैक करके दे देना। तो बेटा बहुत खुश हुआ और ये टेंशन मत लो कि हम तुम्हारे सैलरी से काटेंगे, ये समझ लो कि इस होटल की तरफ से कौन सी है, पार्टी है उस बाप के लिए, क्योंकि उसकी बेटी ने अपने बाप का ही नाम रोशन नहीं किया है बल्कि इस पूरे जिले का नाम रोशन किया है, ठीक ना। तो बेटर जब ले गया 2 पाव भाजी तो उसके पिता बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। अरे हम तो आपको एक ही पाव भाजी बोले थे, 2 क्यों ले आए? अरे सर ऐसा आप बोल करके हमको शर्मिंदा मत कीजिए, ठीक ना। ये पार्टी आपके तरफ से नहीं है, ये जो पार्टी है ये हमारे होटल मालिक की तरफ से है, ठीक। तो पिताजी इस बात को सुन करके बहुत मतलब कि खुशी हुआ उनको, और वो कहा कि खाए, और जो मिठाई और पाव भाजी जो पैक किया गया था उसको ले करके घर चले गए और बोले कि जाइए अपने गांव में अपने घर परिवार में खुशियाँ मनाइए और सबको क्या करिए, मिठाइयाँ खिलाइए। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन वही बेटी यूपीएससी एग्जाम फाइट की और कलेक्टर बन गई। खुदा खास्ता कलेक्टर बनने के बाद उसका पोस्टिंग उसी शहर में हो गया जिस शहर में वो होटल था। तो उस बेटी को याद आया कि हम एक बार अपने पिताजी के साथ इस होटल में आए थे, ठीक ना। तो जो बेटी थी कलेक्टर बन गई थी, वो जा करके होटल में पहले ही जिसे ऑर्डर दे दी, चाहे अपने स्टाफ से चाहे उसके जो भी थे उनका स्टाफ, सूचना पहुंचा दी कि आज हम आपके होटल में डिनर करने वाले हैं, चाहे लंच करने वाले हैं, ठीक ना। तो बड़ा होटल वाले को खुशी हुआ कि हमारे होटल में भाई जिला के कलेक्टर साहब आ रही है, ये गर्व की बात ही है ना। अगर हमारे घर पर मुख्यमंत्री आ जाए तो सोचिएगा हमको कितना खुशी होगा,
उसी तरह से होटल वालों को बहुत खुशी हुआ कि हमारे होटल में आज खाने के लिए लंच पे कौन आ रही है, जिला कलेक्टर आ रही है। ठीक, तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि सबको ये धीरे धीरे बात पता चल गया और बोल दिया गया, ठीक ना, सबको बात पता चल गया। गांव जवान जितना भी लोग थे सब उनको देखने के लिए क्या किए, होटल में जुटे। और वो जब आई तो होटल मालिक से बोली, आप हमको शायद पहचाने चाहे ना पहचाने, लेकिन हम आपको पहचान रहे हैं। हम वही एक गरीब बाप की बेटी हूँ जिस दिन हमारे पिताजी आपके होटल में ले करके आए थे। यानी जिस दिन हमारे पिताजी आपके होटल में ले करके आए थे और उनके पास मतलब खाने के लिए उतना पैसा नहीं था और हम बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे, तो उस समय आपने हमारे गरीबी और मजबूरी को समझा। और जिस समय आपने समझा, हमको इस बात को आपने एहसास कराया कि अभी हमको और कितनी मंजिल पाना है, अभी हमको और कितना ऊंचा जाना है। इस बात को हमको एहसास हुआ, आपसे हमको प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा का मैं आभारी हूँ कि आज मैं जिला में कलेक्टर बन पाई। वो देखिए बगल वाला ट्रैक्टर को सीख रहा है, वो कभी जिला अधिकारी नहीं बनेगा। आप लोग पढ़िए तो जरूर बनेगा। तो वो जो बेटी आई थी तो उसको ये सब बात बता रही थी कि मतलब कि हम गरीब थे, आपके यहाँ आए थे और आपने हमारे गरीबी को मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारे गरीबी के का किया सम्मान किए थे। और वही प्रेरणा मिली थी कि आपने हमको इस चीज़ को बताया कि जो हम जिला टॉपर की है ये हमारे लिए कुछ नहीं है। यानी जो होटल मालिक उसको जो इज्जत और सम्मान दिया इसलिए दिया था कि वो लड़की जिला टॉपर की थी और उसको ये प्रेरणा देना चाहता था कि आप अभी कुछ नहीं, आप जीवन में अभी और आगे बढ़िए। ये तो अभी छोटी सी मुकाम है, आपको जीवन में और तरक्की करना है और आगे बढ़ना है। तो वो बोले कलेक्टर साहब कि हम वही मतलब आपका जो ऋण था उसको चुकाने पूरा के पूरा आपके पास जितने होटल का स्टाफ है, जो लोग भी आए, मेरे तरफ से कौन सी है पार्टी है, सब लोग खाएंगे। तो बताइए इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, उसकी हो सके तो मदद करिए। अगर मदद नहीं कर पाते हैं तो कतई उसका मजाक मत उड़ाइए। दुनिया और समाज देखे चाहे न देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। हम कोई भी गलतियां करें, कोई भी पुण्य और पाप के काम करते हैं, दुनिया समाज की नज़रों में भले बच जाए लेकिन ऊपर वालों की नज़रों में नहीं बच सकते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि दुनिया में कुछ कर जाइए ऐसा, दुनिया में कुछ कर जाइए ऐसा कि लोग कहें कि हमको भी बनना है आपके जैसा। दुनिया में कर जाइए कुछ ऐसा कि लोग बोले हमको भी बनना है आपके जैसा। और इस काम को आप लोग भी कर सकते हैं। बस अंदर से हिम्मत और क्या होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए, किसी चीज़ को करने के लिए ललक होनी चाहिए, ठीक ना, आगे बढ़ने की हौसला होना चाहिए। आप लोग करिए, मेहनत करिएगा, तो मेहनत के आगे कुछ असंभव नहीं है। देखिए अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग को मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए।